ये कहानी आप सुन रहे हैं किस्से सुनिए पर, जहां हर किस्सा सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होता है। आइए चलें उस बाजार में जहां झूठ सबसे महंगा बिकता है। काहिरा की पुरानी गलियों में एक दुकान थी, छोटी, साधारण, मिट्टी के रंग की, लेकिन उस पर एक अजीब सा बोर्ड टंगा था। यहाँ सच खरीदा जाता है, कीमत तुम तय करोगे। कोई हंसता, कोई रुकता, कोई झांकता, पर जो एक बार अंदर चला जाता वो पहले जैसा नहीं लौटता। उस दुकान का मालिक था नज्म बिन हारून। उसके चेहरे पर मुस्कान अधूरी रहती थी और आंखों में कुछ छुपा होता, शायद लोगों का सच, शायद उसका अपना झूठ। एक दिन एक बूढ़ी औरत आई। उसके हाथ में एक पुराना कागज था और दिल में एक बोझ। नज्म ने सिर उठाकर पूछा, क्या लाई हो? औरत बोली, ये मेरे शौहर का खत है। उसने लिखा था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन उसके मरने के बाद सब कहते हैं वो किसी और का था। मैं चाहती हूँ कि तुम ये सच खरीद लो ताकि मैं इसे याद न रखूं। नज्म ने खत लिया, ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारा सच तुम्हारा झक्म है। मैं इसे एक अशरफी में खरीदता हूँ और तुम इस सच का क्या करोगे? मैं इसे संभाल कर रखूंगा ताकि जब दुनिया कहे मोहब्बत झूठ है तो मैं कह सकूं ये बेची गई थी। औरत खामोशी से अशरफी लेकर चली गई। उसी शाम एक सिपाही आया, होंठ सूखे, आंखों में बेचैनी, हाथ में तलवार। मैंने एक बेगुनाह को मार डाला। वो मासूम था, लेकिन मेरे हुक्म पर मारा गया। मैं चाहता हूँ कि तुम ये सच खरीद लो ताकि वो हर रात मेरे ख्वाब में न आए। नज्म ने तलवार को देखा और बोला, मैं ये सच 2 अशरफियों में खरीदता हूँ। तो तुम दर्द भी खरीदते हो? नहीं, मैं वो लम्हे खरीदता हूँ जिनसे इंसान खुद से छुपते हैं। सिपाही चुपचाप पैसे रखकर चला गया। कुछ ही दिनों में नज्म की दुकान सच्चों से भरने लगी। पुराने कागज, आंसुओं से सनी चिट्ठियां, टुकड़े हुए वादे और कुछ मुंह छुपी सिसकियां। लोग कहते नज्म वली है या शायद दीवाना, पर नज्म ताजिर था, लफ्जों का, जज्बात का, यकीन का। उसे मालूम था कि हर दिल में एक ऐसा सच छुपा होता है जिसे न रखा जा सकता है, न छोड़ा जा सकता है, और नज्म वो खालीपन भर देता था, कीमत लेकर। फिर एक दिन वो आया, एक नौजवान, नाम था आमिर, उम्र 17 या 18, कपड़े सादे, आंखें भारी। नज्म ने मुस्कुराकर पूछा, क्या सच बेचने आए हो? आमिर बोला, नहीं, मैं तुम्हारा सच खरीदने आया हूँ। नज्म खामोश हो गया। कुछ लम्हों के लिए जैसे वक्त ठहर गया। मेरा सच? वो क्यों? तुमने सबका सच खरीदा, अब बारी तुम्हारी है। मैं वो लम्हा खरीदना चाहता हूँ जब तुमने पहली बार सच को कारोबार बनाया। नज्म ने हंसते हुए पूछा, और कीमत? आमिर ने जेब से एक काला पत्थर निकाला जिस पर लिखा था ज़ैनब बिन्त करीम। ये मेरी माँ का है। वो कई साल पहले यहाँ आई थी। तुम्हारी दुकान से निकलने के बाद वो फिर कभी बोली नहीं। मैं उस लम्हे की कीमत देने आया हूँ। नज्म का चेहरा जर्द पड़ गया। बेटा, वो लम्हा कीमती है। मैं सब कुछ दे सकता हूँ, बस तुम वो लम्हा बेच दो जिस दिन तुमने सच को कैद किया था। उस दिन पहली बार नज्म ने अपनी दुकान बंद की। बाहर लटकता बोर्ड उतारा, पुराना संदूक खोला और सारे सच जो सालों से जमा थे एक एक करके जला दिए। शाम ढल गई, राख उड़ती रही। किसी ने पूछा, तुमने सब जलाया क्यों? नज्म बोला, सच वो होता है जिसे जिया जाता है, कैद नहीं किया जाता। मैंने उसे कैद किया, अब आजाद कर रहा हूँ। नज्म के सामने राख थी, जलते हुए लफ्ज, पिघलते हुए वादे और वो खामोशी जो उसने कभी खरीदी नहीं थी, बस संभाली थी। मगर उस दिन पहली बार कुछ ऐसा गया था जो बेचा नहीं जा सकता था। खुद को बेचने का लम्हा, वो लम्हा जिसका खरीदार आमिर था। उस रात नज्म अपनी दुकान में अकेला बैठा रहा। हाथों पर राख चिपकती रही और आंखों में कुछ ऐसा उतर आया जो पहले कभी अंदर नहीं था, शर्म। अगली सुबह दुकान बंद थी, बोर्ड गायब था, बाहर एक कागज चिपका था, यहाँ अब कोई सच नहीं खरीदा जाएगा। जो सच है वो अंदर रह गया है। लोग आए, दुकान के बाहर खड़े होकर देखते रहे, चुपचाप लौट गए, पर आमिर वापस नहीं आया। नज्म रोज बैठता, दुकान में घूरता, जैसे कोई वापस आ जाएगा, कोई आवाज देगा, कोई पूछेगा, अब क्या बेचते हो? कई दिन बीत गए। फिर एक दिन एक बच्चा आया, छोटे हाथ, गर्द से भरे कपड़े और चेहरे पर वही खालीपन। ये दुकान सच की थी ना? उसने पूछा। नज्म ने कहा, हाँ, लेकिन अब बंद है। मेरी अम्मी कहती थी कि तुम दर्द संभालते हो, क्या तुम मेरा दर्द रख लोगे? नज्म ने कांपते हाथों से बच्चे का हाथ थामा, पूछा, दर्द कैसा है? अब्बा चले गए, माँ चुप हो गई, और सब कहते हैं कि मेरी बातों में कोई बात नहीं। नज्म ने कुछ नहीं कहा, बस बच्चे को गोद में बिठाया और कहा, तुम रोज आ जाया करो, मैं कुछ नहीं खरीदूंगा, सिर्फ सुनूंगा। ये पहला दिन था जब नज्म ने बिना कीमत के कोई सच रखा। वो बच्चे की बातें सुनता, उसके ख्याल, उसके ख्वाब और अक्सर उसकी खामोशी।
धीरे धीरे और बच्चे आने लगे, फिर औरतें, फिर बूढ़े। कोई कुछ बेचने नहीं आता था, बस बोलने। और नज्म अब सिर्फ सुनता था। एक दिन वही सिपाही लौटा जिसने बरसों पहले एक सच 2 अशर्फियों में बेचा था। मुझे लगा था तुम ताजिर हो, पर तुम तो खुद बाजार बन गए हो। नज्म ने जवाब दिया, बाजार वो होता है जहाँ कीमत लगती है। यहाँ अब सिर्फ वो आते हैं जो भूलना नहीं चाहते, बस जीना चाहते हैं। सिपाही ने तलवार नज्म के कदमों में रख दी और कहा, मेरा वो सच वापस दे दो, अब मैं उसके साथ जीना चाहता हूँ। नज्म ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हें कीमत नहीं देनी, बस हौसला रखना है। रात को आमिर आया, दुकान के दरवाजे पर खड़ा रहा, कुछ बोला नहीं। नज्म आगे बढ़ा, बोला, मैंने सब जला दिया, लेकिन तुम्हारी माँ का पत्थर अब भी मेरे पास है। आमिर ने धीरे से कहा, मुझे वो पत्थर नहीं चाहिए, मैं तुम्हें दे गया था खुद तुम्हारा सच। अब जो तुम्हारे अंदर बचा है वो तुम्हारा है। नज्म की आंखों में कुछ टूटा और दिल में पहली बार सुकून उतरा। अगली सुबह दुकान खुली थी, पर बोर्ड बदला हुआ था। यहाँ सिर्फ सुना जाता है, कोई कीमत नहीं, कोई सौदा नहीं, सिर्फ सच सच। अब यही तख्ती दुकान के दरवाजे पर झूल रही थी। न सोने की लकड़ी, न कोई नफीस लिपि, बस एक सादा कागज, जैसे नज्म बिन हारून खुद बन गया था। लोग आने लगे रोज। कभी एक माँ आती जो अपने बेटे के आखिरी शब्द सुनाना चाहती, कभी एक बूढ़ी जो बस खामोशी में बैठी रहती, कभी एक मजदूर जो दिन भर की थकान लफ्जों में उतारता। नज्म सब सुनता, चुपचाप, बिना कोई राय दिए, बिना कोई कीमत मांगे। अब वो सौदागर नहीं रहा था, वो एक आईना बन गया था जिसमें लोग खुद को देखने आते थे और कभी कभी खुद को पहचानने भी। एक दिन एक नौजवान लड़की आई, चेहरा ढका हुआ था, आवाज कांप रही थी। मैं सच सुनाना नहीं चाहती, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई सच इतना भारी हो कि जुबान भी ना उठा सके, तो क्या वो कहना जरूरी होता है? नज्म ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से कहा, सच वही है जो दिल पर बोझ न बने। अगर वो तुम्हें दबा रहा है तो शायद वो सच नहीं, कोई जख्म है, और जख्म कभी बोलने से नहीं, सुनने से भरते हैं। लड़की देर तक बैठी रही, फिर बिना कुछ कहे लौट गई। नज्म ने उसकी जगह एक दिया जला दिया, शायद उसके लफ्जों की जगह। फिर एक दिन वही बच्चा जो कभी आया था अपना दर्द बेचने, अब बड़ा हो गया था। उसके लहजे में अब सवाल थे, नज्म चचा, क्या सच हमेशा अच्छा होता है? नज्म ने हंसकर कहा, नहीं, सच सिर्फ सच होता है, अच्छा या बुरा वो इंसान तय करता है। तो क्या सच हमेशा बताना चाहिए? नहीं, सच जब खामोशी में महफूज हो तो वो शिफा बनता है, लेकिन जब उसे दिखाने की नीयत हो तो वो खंजर भी बन सकता है। बच्चे ने सिर हिलाया और उस रोज पहली बार नज्म को महसूस हुआ कि अब वो सुनाने वालों के साथ साथ सुनने वालों को सिखा भी रहा है। वर्ष गुजरते गए, चेहरे बदले, सच बदले, लेकिन तख्ती वहीं रही। फिर एक दिन एक नौजवान आया, हाथ में एक खाली कागज। नज्म साहब, मेरे पास कोई सच नहीं है, बस एक खाली जगह है, क्या आप उसे भी सुनेंगे? नज्म ने कागज लिया, बहुत देर तक देखा, फिर बोला, कभी कभी सबसे बड़ा सच वो होता है जो हम कभी कह ही नहीं पाए। उस दिन नज्म की आवाज पहली बार कांप गई। शाम ढलने उसने दुकान के अंदर आखिरी दिया जलाकर दरवाजा बंद कर दिया। दुकान बंद थी, लेकिन दिए की रोशनी दरारों से बाहर झलक रही थी, जैसे सच अब भी अंदर जल रहा हो। नज्म बिन हारून बैठा था, खाली कागजों के बीच। हर कागज पर कोई चेहरा, कोई आवाज, कोई लम्हा जो कभी कहा गया, कभी छुपाया गया। वक्त की घंटी बजी, लेकिन नज्म ने दरवाजा नहीं खोला। दरवाजे के बाहर लोग जमा थे, खामोश, बिना सवाल, बिना मांग। अब वो उससे कुछ सुनने नहीं आते थे, बस खुद को सुनने आते थे। फिर एक दिन वो आया, आमिर, वही आमिर जिसने बरसों पहले नज्म से उसका पहला झूठ वापस मांगा था। नज्म ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराकर कहा, तुमने मेरी कहानी फिर से मुझ में लौटा दी थी, अब मेरे पास तुम्हें सुनाने को कुछ नहीं बचा, सिर्फ एक खामोशी है। आमिर बोला, तो वही सुना दो, क्योंकि कुछ सच बोले नहीं जाते, सिर्फ जिए जाते हैं। नज्म ने धीरे से आंखें मूंद लीं, फिर उठा, दरवाजा खोला और वो तख्ती जिस पर अब सिर्फ एक लफ्ज लिखा था, खामोशी, बाहर लटका दी। उसी रात नज्म बिन हारून काहिरा से चला गया। कहाँ गया किसी ने नहीं पूछा, लेकिन दुकान वहीं रही। लोग अब भी आते थे, बोलते थे, रोते थे और चुपचाप लौट जाते थे। अब वहाँ कोई सौदागर नहीं था, पर हर कोई सुनने वाला बन चुका था, क्योंकि नज्म ने एक सबक छोड़ा था, सच बेचने की चीज नहीं, जीने की चीज है, और जो सच सुन लेता है वो खुद झूठ से आजाद हो जाता है।